जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। हमारी हस्तरेखा हमारे जीवन की किताब, जिसके द्वारा आप अपने भूत, अपने वर्तमान और अपने भविष्य तक के बारे में स्पष्ट तौर पे क्रिस्टल क्लियर सब कुछ जान पाते हैं। बस इसकी भाषा हमें आनी चाहिए, इसे डिकोड करना, इसके लैंग्वेज को हमें आना चाहिए। हमारे वर्षों से आप वीडियोस देखते आ रहे हैं और एकमात्र ऐसा रियल पामिस्ट्री चैनल है जिसके द्वारा आप जेन्युइन तरीके से जो पामिस्ट्री की जो गुड बातें हैं उससे समझ पाते हैं और इसके फलाफल के बारे में भी जान पाते हैं। तो अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा है। आज कुछ अन्य चीज़ों को भी आपके सामने हम लाएंगे, कुछ अन्य गुड विषयों को भी आपके सामने लाएंगे जो आपको अपनी हथेली देखने में और आने वाले समय में क्या कुछ जीवन में कुछ विशेष होने वाला है, क्या कुछ अलग होने वाला है, क्या कुछ अचानक होने वाला है, इससे भी आप वाकिफ हो पाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके जुपिटर के स्मार्ट से। जुपिटर यानी गुरु का पर्वत क्षेत्र, जब भी इस पर आड़ी तिरछी एक सिंगल लकीर की स्थिति उभर आए या एक से ज्यादा इसमें शाखाओं की स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में सावधान हो जाना। ये आने वाले समय में आपके ऊपर जिम्मेदारियों को बढ़ाने का काम करने वाली है, आपके जीवन में शंका को बढ़ाने वाली है, आपके जीवन में कंफ्यूजन को कहीं न कहीं बढ़ाने वाली है। जो काम अब तक आप कर रहे थे उसमें भी आपको डर की अनुभूति हो सकती है। आपको लग सकता है कि चीजें अगर आने वाले समय में जिस तरीके से चल रही है वैसी न चली तो क्या होगा, अगर हमारे जीवन में कुछ मुश्किल आ गई तो क्या होगा, अगर हमारा एक काम खराब हो गया तो क्या होगा। आप प्लानिंग कुछ और करेंगे और उसके अनुसार जो जमीन पे होना चाहिए वो चीजें नहीं हो पाएंगी। कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस्य बढ़ जाएगा, डर की भावना बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं आपका काम खराब होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बने और उसमें शाखाएं बढ़ने लगे तो समझ जाओ ये आपको अंदर से आंतरिक तौर पे कमजोर करने का काम करने वाली है। आपकी जिम्मेदारियां, इनफैक्ट कि अगर आप देखेंगे तो समाज में जो आपका नाम है, जो आपकी पहचान है या परिवारजन, ये सब भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि लोग असहयोग करना शुरू कर रहे हैं। लोग जो पदवी आपको मिलनी चाहिए, जो प्रतिष्ठा आपको मिलनी चाहिए, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ऐसी चीजों को ये बढ़ाने का काम करेगी। वहीं अगर आप देखेंगे शनि के इस क्षेत्र में जब भी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति आ जाएगी, ऐसी स्थिति में आपके काम पर बड़ा प्रभाव डालेगी, स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालेगी और विभिन्न प्रकार के आपके पेट से संबंधित समस्या हो, मानसिक तौर पे समस्याएं बढ़ने लगे, रक्त संबंधित विकार आने लगे, तो इन चीजों को बढ़ाने का ये काम करेगी। शरीर के अंदर गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। वहीं अगर आपके सूर्य के इस क्षेत्र में होगी तो चाहे वो नेत्र से संबंधित समस्या हो, चाहे वो हड्डियों से संबंधित समस्या हो या समाज में मान की समस्या हो, वहां पे क्या होगा, मान सम्मान से बड़ी समझौते की स्थिति आ जाएगी। अपमान के योग यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। अचानक से जीवन में बड़े परिवर्तन आने के योग बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि नकारात्मक तौर पे होगा तो आपको काफी सावधान रहना है। वाहन वगैरह चलाते समय भी काफी सावधान रहें और जब जो काम करते हैं दिमाग वहीं पर रखें। दिमाग में कुछ और चल रहा है, कर कुछ और रहे हैं, चल कहीं और रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, ऐसी चीजों को ये बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा मति भ्रम की स्थिति आपके अंदर ये पैदा करेगा। तो जब भी आड़ी तिरछी रेखाएं एकाएक इस क्षेत्र पे आपको दिखनी शुरू हो जाती है तो आपको काफी सावधान हो जाना है और शनि से संबंधित उपायों को यहाँ पर आपके लिए करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रविवार के दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको यहाँ पर फायदा होगा। वहीं बुध के क्षेत्र में जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आपको अपने आप पर भरोसा आपका जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बोलना कुछ और है, बोलना कुछ और शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, अपशब्द बोलना कहीं ना कहीं शुरू कर देंगे और छोटे लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ आपका उठना बैठना शुरू हो जाएगा, उनके बीच मन लगना शुरू हो जाएगा। जो भी अनुचित गतिविधियां हैं वो सब आपको यहाँ पर प्रिय लगनी शुरू हो जाएंगी और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो गलत क्रियाकलाप होते हैं उसकी तरफ आपका आकर्षण जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब भी ऐसी कोई समस्या हो जाओ, समझ जाओ कि बुध से संबंधित यहाँ पर चीजें आपके लिए मुश्किल पैदा कर रही है, तो उससे संबंधित उपाय व्यक्ति को करने की जरूरत होती है। चंद्र के क्षेत्र में भी ऐसे मति भ्रम की शिकायत आपके साथ हो जाएगी या मन उस समय आपके काबू में नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थितियों को दिखाने का काम करेगा। अब आप कई बार देखेंगे कि आपके मध्य के क्षेत्र में दूसरे मंगल से कोई रेखा निकल के आगे की तरफ बढ़ रही है। ये आपको बहुत ज्यादा वाचाल
बना देगी। ठीक है, इन लोगों के सामने जो आपकी इमेज है ना उसे बहुत ही ज़्यादा खराब करना शुरू कर देती है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी, लीगल इश्यूज वगैरह आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएंगी। पैर और एरियो में जो है ना वो दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वो जोड़ सब जो होता है वहाँ पर भी आपको यहाँ से तकलीफें दिख सकती हैं। समस्या कहीं की है, दिखाई कहीं देगी। ठीक है, हथेली में ये चीज़ हमेशा याद रखना कि वो कहीं भी वो लाइन हो सकती है जो किसी और को इंडिकेट करने का काम कर रही है। इसके अलावा आप पाएंगे कि दूसरे मंगल पर जब भी ऐसी स्थिति आएगी, ये तो हालांकि बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर जब भी आए ये आपको और भी ज़्यादा ताकत प्रदान करने का काम करेगी और जीवन में आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करने का काम करेगी। लेकिन नीचे की तरफ अगर गिरती चली जाए तो ऐसी स्थिति में आपने संभलना है। बड़ा मुश्किल समय आएगा, लेकिन हिम्मत मत हारना, धीरे धीरे वो आपको उठा के फिर जैसे थे वैसे आपको पहुंचा देगा। बशर्ते इस समय क्या करना है कि साफ सफाई अपने जीवन में पूरी बना के रखनी है और जहां तक हो सके पुण्य का काम आपने करते रहना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और ए लाइंस कहीं और हो, चाहे वो गुरु के शुक्र के पर्वत क्षेत्र पर हो, राहु केतु पर हो और आपके चंद्र के क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर किस तरीके से प्रभावित करेगी आपके जीवन में, और वहाँ पर कुछ अन्य रेखाएं भी होंगी, तो उसके फल के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।